नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल छोरे। आज का जो हमारे ये वीडियो होने वाला है वो हमारे एक सीलिंग फैन के बारे में वीडियो होगा। अभी हमारे पास एक सीलिंग फैन आया हुआ है, इसके अंदर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर क्या खराबी है। आज तो हमारा जो भी ये वीडियो रहने वाला है इस सीलिंग फैन के बारे में रहेगा। इसके अंदर को इसको चेक कैसे करना है, वाइंडिंग कैसे चेक करते हैं, बेरिंग ख़राब है कि नहीं है, बेरिंग को अपन चेंज कैसे करेंगे, इसके अंदर बेरिंग कौन से लगते हैं कौन से नहीं लगेंगे, ठीक है, उनके बारे में अपना पूरा वीडियो रहने वाला है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो अपने पास में ये एक सीलिंग फैन है। अभी हम देखते हैं इसके अंदर 3 वायर निकले हुए हैं, तो अभी देखेंगे इन तीनों वायरों की अपन टेस्टिंग करने वाले हैं। पहले अपन टेस्टिंग करेंगे तीनों वायरों की इन कंटिन्यूटी टेस्टर से। तो अभी अपन देखते हैं कि इसके तीनों वायर में से कौन सा तार कॉमन है, वाइंडिंग सही है कि नहीं है। तो उसका अपने को पता लगाने के लिए पहले अपन कंटिन्यूटी टेस्टर के एक पॉइंट को किसी भी एक तार के ऊपर ऐसे अपन पिन करके रख लेंगे। बाकी बचे दोनों सिरों के ऊपर अपन एक एक बार इसको चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अपनी वाइंडिंग की कंटिन्यूटी आ रही है, और इस वाले के अंदर चेक करेंगे तो भी इस वाले के अंदर इसकी कंटिन्यूटी आ रही है। तो अपन इसे ये पता लगा सकते हैं कि इस पंखे की जो वाइंडिंग है वो प्रॉपर ठीक है, ठीक है। लेकिन अपन इस चीज़ से ये नहीं पता लगा सकते कि ये वाइंडिंग इसमें रनिंग वाइंडिंग कौन सी है, स्टार्टिंग वाइंडिंग इसके अंदर कौन सी है। और ना ही अपन इसके अंदर इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर लीकेज सर्किट दोष है कि नहीं, मतलब इसके अंदर ये मतलब कि अर्थिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। तो उस चीज़ का पता लगाने के लिए कि इसमें से कौन सा वायर कॉमन है, कौन सा वायर रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग का है, उस चीज़ का पता लगाने के लिए अपने को एक टेस्ट लैंप का यूज में लेना पड़ेगा। तो चलिए अब हम टेस्ट लैंप से और चेक करके बताते हैं इस फैन के बारे में कि इसमें से कौन सा रनिंग का है और कौन सा स्टार्टिंग का है। तो देखिए इसमें से अपने पास 3 तार है। अपन इनमें से किसी भी एक तार के ऊपर वापस से अपन इसको एक वायर को लगा लेंगे टेस्ट लैंप के, और दूसरे वायर को अपन बाकी बचे पॉइंटों के ऊपर लगा के देखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा लैंप ग्लो हो रहा है। दूसरे सिरे पर लगा रहे हैं तो भी तो हमारा लैंप ग्लो हो रहा है। लेकिन अगर अपन कंपैरिजन करें तो रेड वाले वायर के ऊपर और येलो तार के ऊपर लैंप थोड़ा ज़्यादा ग्लो कर रहा है, और ब्लैक वाले पे और येलो वाले पे थोड़ा सा कम ग्लो कर रहा है। अगर जब अपन रेड और ब्लैक पे लगाएंगे तो हमारा लैंप बहुत कम ग्लो हो रहा है। तो अगर अपन बात करें तो जैसे कि इसके अंदर 2 वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। अगर अपन बात करें थ्योरेटिकल के नॉलेज के ऊपर तो इसके अंदर रनिंग वाइंडिंग के अंदर रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न की संख्या ज़्यादा रहती है। और अगर बात करें स्टार्टिंग वाइंडिंग के तो उसके अंदर टर्न्स की संख्या कम रहती है, इसलिए उस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी कम रहेगा। तो ये रेड वाला वायर हो गया अब हमारे पास में स्टार्टिंग वाइंडिंग का, ब्लैक वाला वायर हो गया हमारे पास में रनिंग वाइंडिंग का। क्योंकि रेड वाले वायर में लैम्प जल रहा था ज़्यादा क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस का मान कम है, और ब्लैक वाले तार में लैम्प जल रहा था थोड़ा सा कम क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा है। और ब्लैक हमने येलो वाले वायर के ऊपर हमने हमारे लैम्प के एक वायर को, हमारे टेस्ट लैम्प के एक वायर को हमने इसको कंटिन्यू इसी के ऊपर रखा था, हमने इसको चेंज नहीं किया। और अगर अपन इस तरीके से नहीं पता लगा पा रहे कि हमको कौन से वायर के ऊपर कैपेसिटर लगाना है, कौन से पे सप्लाई देनी है, तो इसका एक तरीका और है। हम सभी वायरों के ऊपर एक एक बार लैंप को लगा के देखेंगे, और जिन 2 वायरों के ऊपर हमारा लैंप सबसे कम जलेगा, सबसे कम, उन दोनों वायरों के ऊपर हमें हमेशा कैपेसिटर को जोड़ना है। तो देख सकते हैं हमारा लैंप जो जल रहा है वो रेड और ब्लैक वायर के ऊपर सबसे कम जल रहा है। मतलब क्या है कि इन दोनों वायरों के ऊपर हमें कैपेसिटर को जोड़ना पड़ेगा, और हमें हमारा ये जो एक वायर बच जाएगा वो हमारा कॉमन पॉइंट रहेगा। मतलब ये वाला वायर हमारा कॉमन हो गया, और बच्चे ये हमारे 2 वायर हमारे कैपेसिटर के हो गए। अब हमें एक वायर जो हमारी मेन सप्लाई का तार है हमें इस येलो वाले वायर के ऊपर जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारा तार कॉमन है। और जो हमारा जो एक सप्लाई का दूसरा वायर रहेगा वो हमें इन दोनों वायर के ऊपर स्टार्टिंग वाले वायर के ऊपर हमें जोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब भी हमारा फैन को सीधा घुमाते हैं अपन तो हमें रनिंग वाइंडिंग के ऊपर जोड़ना पड़ेगा, और हमें जब फैन उल्टा घूमता है हमारा तो हम उसको स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर गलती से अपन जोड़े हुए रहते हैं। तो जब भी हमें फैन सीधा घुमाना है तो उसको अपन रनिंग वाइंडिंग पर जोड़ेंगे दूसरे सिरे को, और उल्टे के लिए हम उसको स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर जोड़ देते हैं कभी कभी गलती से, ठीक है। तो अभी हम आपको इसके अंदर एक कैपेसिटर जोड़ के और फिर इसको हम चला के बताते हैं कि हमारे कनेक्शन सही है कि नहीं, जो हमने इसकी टेस्टिंग की है वो हमारी सही है कि नहीं है। तो हमने हमारे फैन के अंदर कैपेसिटर को जोड़ दिया है, जैसे कि हमने बताया था एक कैपेसिटर का सिरा लगेगा रेड वायर पे और एक सिरा लगेगा हमारे ब्लैक वाले वायर के ऊपर। येलो वाला वायर हमारा कॉमन वायर था, इसके ऊपर हम कोई भी कैपेसिटर का तार नहीं जोड़ेंगे, दोनों तार हमने एक रेड और एक ब्लैक के ऊपर जोड़ दिया है। अभी हम जस्ट इसको एक बार सिर्फ चेक कर रहे हैं कि हमारा मतलब फैन के कनेक्शन सही है कि नहीं है। तो हमें हमारा जो हमें
अभी जो हम इस फैन को चेक कर रहे हैं वो हम केवल चेक करें टेस्ट लैंप के थ्रू, ठीक है। तो हम एक वायर को इस येलो वाले वायर के ऊपर रखेंगे और एक वायर को हम जब कोई से भी, अगर हमको पता है सीधा घुमाना है फैन को, तो हमें ब्लैक वाले पे लगाना पड़ेगा क्योंकि ये रनिंग वाइंडिंग का सिरा है। और अगर हम फैन उल्टा घूमता है तो हमारा वो रेड वाले वायर के ऊपर हमारा पंखा उल्टा घूमेगा क्योंकि वो स्टार्टिंग वाइंडिंग का सिरा है। अब ये रेड अब स्टार्टिंग वाले के ऊपर मतलब उल्टा क्यों घूमता है, रनिंग वाले के ऊपर सीधा क्यों घूमता है, वो हम आगे आने वाली वीडियो क्लासेज के अंदर आपको अच्छे से और समझा देंगे। तो चलिए हम एक वायर को हम लगा देंगे येलो वायर पे और एक वायर को लगाएंगे हम ब्लैक वाले वायर पे। तो अभी देख सकते हैं हमारे जैसे हमने इसके ऊपर कनेक्ट किया है वायर को, तो हमारा फैन इस प्रकार घूम रहा है, मतलब जो हमारा फैन का स्टेटर है वो इस प्रकार घूम रहा है। अभी स्टेटर घूम रहा है, रीज़न क्या है स्टेटर घूमने का, क्योंकि ये अभी फ्री कंडीशन में है। जब हम इस फैन को हमारे छत के साथ में अटैच कर दें, मतलब इसको हम जब लटका देंगे छत के ऊपर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा स्टेटर मूव नहीं कर पाएगा और हमारा फिर रोटर मूव कर पाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। जब अभी हम देखते हैं, जब हम एक वायर को हम लगाएंगे येलो वायर पे और एक वायर को लगाएंगे रेड वायर पे, तो आप देख सकते हो हमारा फैन अभी उल्टा घूम रहा है, ठीक है। तो हमारे फैन के कनेक्शन सही हैं प्रॉपर, हमने जो हमको चेक करना था वो हमको पता लग गया है। तो हम जो भी अगर हमको रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, कॉमन वायर, 3 तार निकल रखे हैं, तो उसके बारे में हमको चेक करने के लिए एक टेस्ट लैंप की आवश्यकता होती है। अगर हमारे को नहीं पता, मान लो अगर हमारे पास में 4 वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक कंटिन्यूटी टेस्टर से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारी वाइंडिंग सही है कि नहीं है। केवल हमें कंटिन्यूटी टेस्टर इतना बता सकता है कि आपकी वाइंडिंग सही है कि नहीं है, लेकिन हमको अगर ये मालूम करना है कि कौन सी वाइंडिंग रनिंग है, कौन सी वाइंडिंग स्टार्टिंग है, तो उसके लिए हमें एक टेस्ट लैंप की आवश्यकता होगी। तो इसी के साथ हमारा फ़ैन प्रॉपर सही है, हमने कनेक्शन करके देख लिए हैं। एक और बात, जब भी हम अगर फ़ैन के कनेक्शन की बात करेंगे, उसमें हम कैपेसिटर चेंज करने की बात करेंगे, तो हम केवल उसके अंदर या तो 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाते हैं या फिर हम उसके अंदर 3.25 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो आज इतना ही रहेगी। इसके अंदर हमने आज प्रॉपरली सीख गए हैं कि कैसे हम रनिंग वाइंडिंग का पता लगाएंगे, कैसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का पता लगाएंगे। अगर बाई चांस आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए एंड हमसे ज़रूर पूछिए कि हमको ये बात समझ में नहीं आई है, तो हम आपकी कमेंट का रिप्लाई करके आपको उस चीज़ को समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।